जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए हम चलते हैं बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत सब्जेक्ट है हमारा लिंग विद्यालय एवं समाज। चलिए हम इसका टॉपिक देख लेते हैं। लड़कियां विद्यालय में असहज महसूस क्यों करती है। हमारा टॉपिक है लड़कियां जो है वो विद्यालय में अपने आप को असहज महसूस क्यों करती है। चलिए अब हम इसकी रूपरेखा बना लेते हैं। पहले सबसे पहले देखिए प्रस्तावना, विद्यालय का अर्थ, विद्यालय की परिभाषा, असहज का अर्थ, विद्यालय में लड़कियों के असहज महसूस करने के कारण, निष्कर्ष और संदर्भ ग्रंथ। चलिए अब हम देख लेते हैं प्रस्तावना। देखिए विद्यालय एक ऐसा जगह होता है जहाँ एक बालक और बालिका को समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन फिर भी क्या हमें देखने को मिलता है कि जब विद्यालय में क्या लड़कियां अपने आप को असहज महसूस करती है, क्योंकि देखा जाए तो एक विद्यालय में तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती है बालिकाओं को पढ़ने के लिए, फिर भी बालिका अपने आप को असहज महसूस करती है। हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो जो महिलाओं की जो शिक्षा की दर है वह 64.6% थी। 64.6%। तो इसी प्रकार हम देखते हैं जो महिलाएं हैं वे अपने आप को असहज महसूस करने के कारण वो कम उम्र मतलब कि आधी शिक्षा के बाद ही वे अपना शिक्षा को आधा वो छोड़ देती थी। इस प्रकार क्या है वो हमें भारत में जो महिलाओं की जो शिक्षा की जो दर थी उसमें दिन ब दिन हमें गिरावट देखने को मिलती है। उसी तरह हम देखें जब एक पुरुष को देखें तो जो पुरुष की जो शिक्षा में दर है वह महिलाओं से बहुत अत्यधिक थी। विद्यालय में क्या होता है जब एक बालक बालिका को अगर समान शिक्षा दी जाए और उन्हें सारी सुविधाएं अगर उपलब्ध कराई जाए तो जो महिलाएं हैं वो विद्यालय में अपने आप को असहज महसूस नहीं करेंगी और वो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जरूर जाएंगी। अब हम देखते हैं विद्यालय का अर्थ। देखिए विद्यालय क्या है, विद्यालय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ग्रीक शब्द के स्कूला से हुई है जिसका अर्थ होता है अवकाश। देखिए प्रारंभ में ग्रीक देशों में क्या है, ग्रीक देशों में विद्यालय ऐसे स्थानों को कहा जाता था जहाँ क्या होता था, अवकाश के समय विचार विमर्श होता था, है ना। बाद में क्या हुआ, यह शिक्षा देने वाले केंद्र के रूप में बदल गए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि विद्या दो शब्दों से मिलकर बना विद्याधन आलय। विद्या का मतलब ज्ञान और आलय मतलब स्थान, मतलब ऐसा स्थान जहाँ ज्ञान दिया जाए। तो विद्यालय क्या है, ज्ञान प्राप्त करने का एक जगह। अब हम देख लेते हैं उसी प्रकार जो विद्यालय होता है उसमें हम देखते हैं एक बालक और बालिका को समान शिक्षा दी जाती है। चलिए अब हम लेते हैं विद्यालय की परिभाषा। पहला परिभाषा है रॉस के अनुसार। चलिए देखते हैं रॉस जी क्या कहते हैं। विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य समाज ने इस दृष्टि से स्थापित किया है कि समाज में सुव्यवस्थित तथा योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले। अर्थात रॉस जी का कहना है कि विद्यालय वे संस्था है जिसको सभ्य समाज द्वारा इसलिए निर्माण किया गया है ताकि वह क्या करे, समाज में सुव्यवस्थित तथा योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में क्या करे, सहायता मिले। अर्थात विद्यालय की वो जगह है जहाँ क्या होता है, एक बालक को योग्य सदस्य बनाया जाता है ताकि वो एक क्या बोलते वो समाज में अपनी अच्छी जगह वो बना सकते हैं शिक्षा के द्वारा। अब दूसरी परिभाषा देखते हैं जॉन डीवी के अनुसार। चलिए देखते हैं वो क्या कहते हैं। विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट पर्यावरण है जहाँ जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो। जॉन डीवी जी का कहना है कि विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट पर्यावरण है, अर्थात ऐसा वातावरण विद्यालय बच्चों को प्राप्त होता है जहाँ जीवन के कुछ विशेष गुणों तथा व्यवसाय की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है ताकि बालक क्या कर सके, वह वांछित दिशा में उसका विकास हो सके और अपना वो जो भरण पोषण वह स्वयं के द्वारा वह कर सके विद्यालय में विद्या प्राप्त करने के बाद। और उसी प्रकार विद्यालय में इसमें कहा जा रहा है कि इसमें विशेष प्रकार की क्रिया तथा व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है।
विद्यालय में क्या होता है, ज्ञान देने के साथ साथ उसमें एक बालक बालिकाओं को व्यवसाय की भी शिक्षा दी जाती है। अगर किसी बालक बालिका को अगर जॉब नहीं लगे, फिर भी क्या कर सके, वो छोटे मोटे कुछ व्यवसाय के द्वारा अपना जीवन यापन वो आसानी से कर सके। तो चलिए अब हम लेते हैं असहज का अर्थ। असहज अर्थात अनकंफर्टेबल। असहज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अनकंफर्टेबल। असहज अर्थात तनावयुक्त। हम विद्यालय में देखते हैं कि एक जो बालिका होती है वे अपने आप को विद्यालय में असहज महसूस करती है। हम प्रारंभ से ही देखते आ रहे हैं कि हमारा समाज क्या है, दो लिंगों में भेद करते आ रहा है, स्त्री और पुरुष में। स्त्री पुरुष में हमेशा से हमें भेद देखने को मिलता है। उसी प्रकार क्या है, जब बालिका विद्यालय में विद्या प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो उन्हें विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिससे कारण क्या है, उसकी जो शिक्षा ग्रहण करने में उसे बाधा पहुंचती है। और वो क्या करती है, इन्हीं सब परिस्थितियों के कारण वो क्या करती है, अपनी जो पढ़ाई है उसे बीच में ही छोड़ देती है, अपनी असहज के कारण, अर्थात अपने आप को वो तनावयुक्त महसूस करती है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो विद्यालय है उसमें लड़कियां अपने आप को असहज महसूस क्यों करती हैं, उसको हम इनके कारण को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं बालिका विद्यालय का अभाव। देखिए एक बालिका क्या चाहती है कि वो उसे ऐसा स्थान मिले जहाँ सिर्फ लड़कियां ही हों, लड़के ना हो। तो क्या है, जब बालिका विद्यालय का अभाव होता है तो उसमें क्या होता है, बालिका वो शिक्षा प्राप्त करने में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर बालिका विद्यालय उपलब्ध हो तब बालिका विद्यालय में एक बालिका को असहज महसूस नहीं होता है। यही कारण है कि बालिका विद्यालय के अभाव के कारण जो महिलाएं हैं या बालिकाएं हैं अपने आप को असहज महसूस करती हैं। दूसरा देख लेते हैं महिला शिक्षकों की कमी। देखिए एक स्कूल में अगर पर्याप्त मात्रा में महिला शिक्षक हो तो जो बालिकाएं हैं वे अपने आप को असहज महसूस नहीं करेंगी। वहीं हम देखते हैं कि जी स्कूलों में पर्याप्त मात्रा में महिला शिक्षकों की कमी के कारण लड़कियां क्या है, अपने आप को स्कूलों में असहज महसूस करती हैं, असहज महसूस करती हैं तथा वे क्या करती हैं, वे स्कूल कॉलेज जाना बंद कर देती हैं। अब हम तीसरा देखते हैं पुरुष शिक्षकों द्वारा शोषण। कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो क्या करते हैं, जो पुरुष शिक्षक होते हैं वे बालिकाओं का शोषण करते हैं। इन सब डर के कारण जो बालिकाएं हैं वे अपने आप को स्कूलों में अपने आप को असहज महसूस समझती हैं। अब देखते हैं चौथा शौचालय का अभाव। कभी कभी होता है कि जो विद्यालय होते हैं वहाँ शौचालयों का अभाव होता है, अर्थात बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था न होने के कारण जो बालिकाएं हैं वे अपने आप को असहज महसूस करती हैं तथा वे क्या करती हैं, वही सब कारणों के कारण वह विद्यालय नहीं जा पाती है और शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती है। अब हम देखते हैं पांचवा विद्यालय का आवास स्थान से दूर होना। देखिए जो विद्यालय का आवास स्थान जब दूर होगा तो तब क्या होता है, लड़कियां अपने आप को असहज महसूस करती हैं। वो क्या, जब बालिका क्या होती है, जब वो विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो उनके घर से बहुत दूर होता है, तो उस स्थिति में भी जो बालिकाएं हैं वे अपने आप को असहज महसूस करती हैं। वो विद्यालय जाने में घबराती हैं, डरती हैं तथा वो विद्यालय जाने से वंचित हो जाती हैं। अब देखते हैं छठवां सहपाठी छात्रों के कारण। कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि जो सहपाठी जो छात्र होते हैं वो लड़कियों को छेड़छाड़ या कुछ गाली गलौज करना देते हैं, जिन कारणों से क्या है, जो महिलाएं हैं मतलब बालिकाएं वो क्या करती हैं, स्कूल जाने से घबराती हैं, वे अपने आप को असहज महसूस करती हैं। अब हम देखते हैं सातवां जेंडर के अनुरूप व्यवहार। देखिए लिंग के अनुरूप व्यवहार, हमें हमारा जो समाज क्या है वो हमेशा से दो लिंगों के बीच भेदभाव करते आया है, तो उसी तरह हमें विद्यालय में दो लिंगों के अनुरूप व्यवहार देखने को मिलता है। एक लड़की के साथ अलग व्यवहार किया जाता है और लड़कियों के साथ अलग व्यवहार किया जाता है। इन्हीं सब कारणों के कारण क्या है, जो लड़कियां हैं अपने आप को विद्यालय में असहज महसूस करती हैं। अब हम देखते हैं आठवां सुरक्षा व्यवस्था का न होना। देखिए एक विद्यालय में क्या है, पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती है, जिन कारणों से क्या है, जो लड़कियां हैं वे अपने आप को विद्यालयों में असहज महसूस करती हैं और वे विद्यालय नहीं जाती हैं। अगर पर्याप्त मात्रा में विद्यालय में सुरक्षा की व्यवस्था की जाए
तो क्या है, जो लड़कियां हैं वह विद्यालय जाएंगी और शिक्षा ग्रहण करेंगी, लेकिन हमें विद्यालय में क्या देखने को मिलता है, सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती है। इन सब कारणों से क्या होता है, जो बालिकाएं हैं वे उचित शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती हैं। अब देखते हैं 9वां, मासिक धर्म के कारण असहज महसूस करती हैं। देखिए, एक विद्यालय में अगर पर्याप्त मात्रा में पुरुष शिक्षक है तो महिला शिक्षकों के होना भी आवश्यक होता है, क्योंकि जब लड़कियां किशोरावस्था में प्रारंभ प्रवेश करती है तो मासिक धर्म से उन्हें गुजरना पड़ता है। तो उसमें कुछ समय क्या है, वे अपने आप को बहुत ही ज़्यादा असहज महसूस करती हैं और उस समय उसे महिला शिक्षक की आवश्यकता होती है। अगर महिला शिक्षक पर्याप्त अगर नहीं होंगी तो लड़कियां क्या है, अपने आप को असहज महसूस करेंगी और विद्यालय जाना छोड़ देंगी। अब हम 10वां देखते हैं, शिक्षक की सजा का डर। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जो बालक बालिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, शिक्षक की सजा के डर के कारण वो विद्यालय नहीं जाती है। तो वो क्या है, वो शिक्षक द्वारा सजा दिए जाने के कारण वो अपने आप को असहज महसूस करती है और विद्यालय नहीं जाती है। चलिए, अब हम देखते हैं विद्यालय में लड़कियों के असहज महसूस न करें, इसके लिए क्या करें, निवारण। तो चलिए हम इसका निवारण देख लेते हैं। पहला है पर्याप्त महिला शिक्षकों का होना। देखिए, अगर हमारा समाज क्या चाहता है, वो चाहते हैं महिला अगर शिक्षित हो, विद्यालय जाए, तो एक प्रशासन को क्या चाहिए कि जो विद्यालय है उसमें पर्याप्त महिला शिक्षकों को नियुक्त करे, ताकि जो बालिकाएं हैं वो विद्यालय जाने में संकोच न महसूस करें और क्या करें, वे निश्चित रूप से क्या करें, शिक्षा ग्रहण करें। तो इसके लिए क्या चाहिए कि विद्यालयों में पर्याप्त महिला शिक्षकों को रखा जाए। दूसरा देख लेते हैं, बालक बालिकाओं के शौचालय पृथक पृथक होना चाहिए। देखिए, जो बालिकाएं हैं वे सबसे ज्यादा वो क्या चाहती हैं कि जो विद्यालय है उसमें अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था हो, ताकि वो बिना संकोच विद्यालय जा सके और शिक्षा ग्रहण कर सके। जो बालिकाएं हैं वे विद्यालय इसलिए भी नहीं जाती क्योंकि वहाँ शौचालय जो है वो ज्वाइंट होता है, मतलब अलग अलग नहीं होता है। तो इस सब कारण में क्या है, विद्यालय नहीं जाती है। अतः अगर हमें इसका निवारण करना है तो क्या चाहिए, हमें बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था करनी चाहिए। अब हम तीसरा देख लेते हैं, उचित सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। एक विद्यालय में क्या है, बालक बालिकाओं के लिए उचित सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात जब उनकी उचित सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी तो जो बालिकाएं हैं वो विद्यालय जाने से नहीं डरेंगी और निसंकोच वह विद्यालय पढ़ने के लिए जा पाएंगी। अब हम देखते हैं चौथा, शिक्षकों को समान व्यवहार करना चाहिए। देखिए, हमें चाहिए, जो शिक्षक होते हैं उनको क्या चाहिए कि वो पक्षपात ना करें, लड़के और लड़कियों को समान समझे और उन्हें समान व्यवहार देना चाहिए। जिससे क्या है, जो लड़कियां हैं वह अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करेंगी और वो क्या है, अगर समान रूप से उसे सम्मान दिया जाए तो वो क्या है, निश्चित रूप से वो शिक्षा ग्रहण करेंगी और विद्यालय जाएंगी। अब हम 5वां देख लेते हैं, लड़कियों को मोटिवेट करना चाहिए। देखिए, कभी कभी क्या है, जो लड़कियां होती हैं वो उन्हें मोटिवेशन की जरूरत होती है, अर्थात वो छोटी छोटी बातों से घबराकर वो स्कूल जाने में अब वो कतराती हैं। अगर तो इसके लिए क्या चाहिए, जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उन्हें लड़कियों को मोटिवेट करना चाहिए, जिससे क्या है, वह बिना किसी तकलीफ के वह शिक्षा ग्रहण करे और विद्यालय जाकर शिक्षा प्राप्त कर सके। अब हम 6वां देख लेते हैं, शोषण को रोका जाना चाहिए। मैंने बताया था आपको कि जो ग्रामीण जो क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि कभी कभी क्या है, जो शिक्षक होते हैं वे लड़कियों का शोषण करते हैं। तो इस शोषण के विरुद्ध हमें कुछ कठिन जो है नियम कानून बनाना चाहिए तथा इन शोषण को रोका जाना चाहिए, ताकि जो महिलाएं हैं बालिकाएं हैं वो क्या करें, वो अपने आप को असहज महसूस ना करें और निश्चित स्वच्छंद रूप से क्या करें, वो शिक्षा प्राप्त कर सके और आगे बढ़ सके। अब उसके बाद देखते हैं हम निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्षता हम कह सकते हैं, प्राचीन समय में जो बालिकाओं की जो शिक्षाएं हैं वे क्या मतलब वो अच्छे से नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे हमारा भारत तरक्की करते जा रहा है, महिलाओं की स्थिति क्या है, वो सुधरती जा रही है और विद्यालयों में क्या है, अलग अलग शौचालय की व्यवस्था की जाती है, सुरक्षा की व्यवस्था होती है। तो क्या है, इससे जो लड़कियां हैं वे अपने आप को विद्यालयों में असहज महसूस नहीं करती है। अर्थात जैसे जैसे हमारा उन्नति करते जा रहा है वैसे वैसे क्या है, लड़कियों की स्थिति भी सुधरती हमें नजर आ रही है।